Hello and Jai Hind to all. This is Vishnu ब्रह्मदेव क्लासेस। नमस्कार, सभी का स्वागत करते हैं होटल ब्रह्मदेव क्लासेस। आप और हम मिलकर आज एक नए लेक्चर के बारे में फिर से पढ़ेंगे, जो है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। कार्बन एंड कंपाउंड जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है एंड ये एक बेस है नॉमेनक्लेचर के लिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस के लिए। हम जो भी हाइड्रोकार्बन्स देखेंगे उनके पूरे चेन स्ट्रक्चर्स कैसे बनते हैं और हाइड्रोकार्बन्स के ओपन स्ट्रक्चर्स कैसे बनते हैं, उनका हम नेमिंग कैसे करेंगे, हाउ वी कैन नॉमेनक्लेचर। बहुत सारी बातें इसमें इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो विदाउट एनी डिले वी विल स्टार्ट आवर वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर विच इज टोटली बेस्ड ऑन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, या हम ये कह लें दोस्तों कि ऑर्गेनिक जो केमिस्ट्री है उसके बेस को हम समझेंगे आज। एंड अगर इसको आपने समझ लिया दोस्त, देन एनी प्रॉब्लम विल नॉट बी फेस्ड बाय यू। ओके, मैं हूं विष्णु कुमार द्विवेदी और आप देख रहे हैं ब्रह्मदेव क्लासेस। जय हिंद दोस्तों। आइए समझते हैं वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। Let me show you the PDF of NCERT book. Okay, and those students who are not subscribed to our channel or are first visitor of our channel, they can like, they can share if you are going to. Okay, and अगर ये सेशन अच्छा लगता है तो आप सब्सक्राइब बटन को हिट करिएगा एंड इससे आपको फ्यूचर अपडेट्स मिलते रहेंगे दोस्तों। So sharing you the PDF within a few minutes, within a few seconds. Okay, so here is your PDF. Just a minute. Okay, we are going here. तो आप देखोगे दोस्त कि आपके आसपास जितने भी सराउंडिंग में जो भी चीजें आपको दिख रही हैं वो कहीं ना कहीं दोस्त कार्बन और उसके सहयोगी जितने भी एटम्स होते हैं, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, वो उनसे मिलकर बना है। तो उनका बहुत 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। हम पढ़ेंगे बहुत दिलचस्पी से और जाइएगा नहीं दोस्त, ये एक बहुत ही अच्छा लेक्चर होने वाला है। तो वी आर गोइंग टू डिस्कस वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर। ओके, तो क्या है, सबसे पहले समझिए कि कार्बन क्या है। कार्बन जो है वो, जैसे आपने अभी व्यवहारिक तौर पे हम समझेंगे कि कार्बन जो है दोस्त वो आपके जो भी ईंधन है, फॉसिल फ्यूल्स होते हैं, उनमें पाया जाता है बेसिकली। जैसे पेट्रोलियम है, ठीक है, कोल है, पेट्रोलियम है, या फिर आपका तारकोल है, बिटुमन है, और जितने भी ऐसे एलोट्रॉप हैं जैसे पेंसिल की निब है उसमें कार्बन मिलता है, ठीक है। इसके अलावा डायमंड जो है, हीरा आप देखते हो ज्वेलरीज के पास होता है, तो वहां पे जो भी चीजें बनी हैं ये दोस्त कार्बन से मिलकर बनी होती हैं। एंड अगर आप दोस्तों देखो कि और जो दूसरी चीजें हैं, मान लीजिए वो कार्बन है, जैसे ग्लूकोज है, ठीक है, आपकी बॉडी में जो फूड आप लेते हो उसको सेलुलर रेस्पिरेशन में बर्न करती है एंड देन द सेल हाइड्रोकार्बन, दैट इज ग्लूकोज जो है वो भी एक हाइड्रोकार्बन है, C6H12O6, ठीक है, वो भी एक चेन कार्बन का, सी का, दैट इज कार्बन का, ऑक्सीजन का एंड हाइड्रोजन। कह सकते हैं कार्बन ने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कि कार्बन ने अकेले, कार्बन और हाइड्रोजन ये दो दोस्त ऐसे हैं कि उन्होंने अकेले ही पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर देख सकते हो वहां पर 90% टू 90 ये कब्जा कर रखा है। इन्हीं को लेकर हम सारे पढ़ते हैं। बच्चे बहुत गलतियां करते हैं, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर आपने नॉमेनक्लेचर में कोई भी गलती नहीं होने वाली है अगर आपने समझ लिया। So in the last chapter we are going to discuss
Okay, what we have learned that many compounds has importance to us. In this session we are going to know that. Okay, so when learning about, याद रखिए एलिमेंट्स जो हैं सिग्निफिकेंस सारा इंपॉर्टेंस रखते हैं दोस्त। क्लियर करेंगे। सबसे पहले ये देखो कि जो चीजें मेटल से बनी हैं वो कौन है, ठीक है। जो चीजें क्ले से बनी हैं और ग्लास से बनी हैं वो कौन है, और जो चीजें और अदर सबस्टांस से मिलकर बनी हैं वो कौन है। आइए, एक्टिविटी 4.1 कह रहा है मेक अ लिस्ट ऑफ 10 थिंग्स यू हैव यूज्ड और कंज्यूम सिंस द मॉर्निंग। अगर मान लीजिए सुबह से लेकर दिन तक जो भी काम किया उसमें किन किन चीजों का प्रयोग किए हैं, तो उनको आप एक पूरा एक कैटेगरी बना लीजिए, कॉलम वाइज डिवाइड कर। आप देखो यहाँ पर आप जानिएगा कि जो भी आपके दोस्त हैं क्लासमेट्स, उन्होंने कौन कौन सी चीजों का उपयोग किया है। इसके अलावा कौन कौन से ऐसे आइटम हैं जो कार्बन के अलावा दूसरे चीजों से बनकर बने हैं, ठीक है। समझ रहे हो, आपके स्टेशनरी पेन होता कि नहीं, है ना। जो पेंसिल के भीतर निब लगी होती है, पेंसिल के ऊपर जो आप जिसकी लिखते हो, तो वो भी कार्बन से बनी होती है, दैट इज ग्रेफाइट से मिलकर बनी होती है, याद रखेंगे। सो आप अगर देखो यहाँ पर आप समझिएगा, फूड है, क्लोथ्स है, मेडिसिन है, बुक है, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो आप वर्सटाइल एलिमेंट होता है कार्बन, उससे मिलकर बनी होती हैं, याद रखिए। ऑल लिविंग स्ट्रक्चर्स आर टोटली बेस्ड ऑन कार्बन, जनरली बेस्ड ऑन कार्बन हम कह सकते हैं। अमाउंट ऑफ कार्बन प्रेजेंट इन द अर्थ क्रस्ट, ये बहुत बड़ी बात है, इसको नोट कर लीजिएगा दोस्त। जो पृथ्वी के अर्थ क्रस्ट में अगर हम देखें एटमोस्फियर में, यहाँ पर ये कार्बन है बहुत अधिक मात्रा में होता है। अर्थ क्रस्ट में जो कार्बन की अमाउंट है वो 0.02 है, क्लियर है। अच्छा, इसके अलावा हम देखें बहुत सारे मिनरल्स दोस्तों ऐसे होते हैं, बहुत सारे मिनरल्स ऐसे होते हैं जिनमें जैसे कार्बोनेट है, हाइड्रोजन कार्बोनेट है, ठीक है, कोल है, पेट्रोलियम अभी भी बताया था। सो ये सारे ऐसे एलिमेंट हैं मित्र जिनमें 0.03% ऑफ कार्बन होता है, और इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है। सो यहाँ पर अभी कोई चीज जलाओगे फॉसिल, तो जो भी आप चीज जलाओगे उसके लिए क्या निकलेगा, उसमें क्या निकलता है दोस्तों, उसमें हमारा क्या निकलता है दोस्तों, हमारा निकलता है ना कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो वहां पर भी कार्बन ने कब्जा जमा रखा है ना। तो आप देखिए जितने भी आप यहाँ सोच सकते हो जो कार्बन से रिलेटेड है, वो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड या कुछ भी है ना। आप सांस लेते हो तो ऑक्सीजन लेते हैं, और सांस छोड़ते हो तो क्या क्या छोड़ते हो, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हो, जो वहां पर रेस्पिरेशन में बनती है ना, बाय प्रोडक्ट में। क्लियर है दोस्त। तो यहाँ पर नेचर के अनुसार आप चलो तो देखो बहुत इंपॉर्टेंस है कार्बन का, ठीक है। अगर कार्बन का ज्यादा, हमने पढ़ा था इसमें, हमने पढ़ा था भैया ग्लोबल वार्मिंग में कि कार्बन क्या करता है, कार्बन एमिशन ज्यादा करता है, कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन अगर ज्यादा हो जाए तो वहां पर ग्लोबल वार्मिंग के केसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। और धरती को गर्म बनाए रखने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड जरूरी होता है। तो कार्बन का बहुत अधिक रोल है हमारे पूरे नेचर के बैलेंस को बनाए रखने के लिए, पूरी चीजों को एक बहुत इम्पोर्टेंट बॉन्ड में ये बांधे हुए है। इस वजह से इसका बॉन्डिंग बहुत अच्छा होता है और भी दूसरे जितने भी एटम हैं उनके साथ। क्लियर है। आइए समझते हैं इसकी बॉन्डिंग कैसे है। अभी बॉन्डिंग की चर्चा करी है तो समझेंगे कि बॉन्डिंग ऑफ द कार्बन, व्हाट इज द बॉन्डिंग सॉलिड्स के अंदर पढ़ा है 12th अंदर, ठीक है, का डिलीटेड पोर्शन है। बट वहां पे आप देखोगे सॉलिड दो पोर्शन में होता है, क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस। जो क्रिस्टलाइन है उसमें हम देखते हैं कि बहुत सारे बॉन्ड बनते हैं, उसी में एक बहुत ही तगड़ा बॉन्ड होता है जो कभी बहुत मुश्किल होता है, दैट इज कॉल्ड कोवलेंट बॉन्ड। तो जो कार्बन है ना, कार्बन ऐसी वैसी नहीं टूटेगा, कार्बन कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। ये बहुत अच्छी चीज होती है दोस्तों, ठीक है।
तो अगर हम केमिस्ट्री के लैंग्वेज में देखें तो जो कार्बन है ना, वो उसकी केमिस्ट्री कैसी है, फिर हम पढ़ेंगे इस पूरे देखो हम तो उसकी केमिस्ट्री कैसी है, केमिस्ट्री का मतलब केमिकल प्रॉपर्टीज कैसी है, फिर हम पढ़ेंगे उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज कैसी है, कार्बन किस किस की वजह से इम्पोर्टेंट है इन द केमिस्ट्री, इन द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वी कैन से। तो यहाँ पर परत बाय परत, लेयर बाय लेयर हम बहुत सीखेंगे। केवल आपका साथ मुझे चाहिए, ठीक है। जो भी बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं, जो भी एस्पिरेंट यहाँ तैयारी कर रहे हैं, तो वो एक बहुत तल्लीनता के साथ क्लियर करेंगे बहुत, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक कंपाउंड, यहाँ आप देखो हमने पढ़ा, और वहां आयोनिक कंपाउंड में आप देखते थे कि यहाँ पर हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट एमपी होते हैं, और आयंस जो हैं वो मॉल्टन स्टेट में क्या करा रहे थे, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करा रहे थे। नाउ वी कैन से दैट कार्बन जो है ना, वो भी कहीं ना कहीं गुण रखेगा, ठीक है। आप देखो यहाँ पे समझो, मोस्ट ऑफ द कार्बन विच आर फाउंड इन नेचर, दीज आर, यहाँ पर अगर आप बहुत सारे ऐसे कंपाउंड होते हैं जो आयनिक कंपाउंड बनाते हैं, ठीक है। इसका कार्बन कंपाउंड बहुत प्यारी प्यारी बात बोल रहा हूँ, एक्सेप्ट ग्रेफाइट, ठीक है, जो पेंसिल में लगा रहता है दोस्त। ग्रेफाइट के अलावा अगर हम किसी दूसरे कार्बन कंपाउंड को देखते हैं, जैसे डायमंड है, ठीक है, इसके अलावा बस फुलरीन है, इसके अलावा कुछ और ले सकते हो, ठीक है, बर्फ है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ड्राई CO2 है। तो वहां पर अगर आप देखो कि ये सभी मामले में पुअर कंडक्टर होते हैं, बात समझ रहे हो। फ्रॉम द डेटा गिवन इन टेबल पॉइंट 41, है ना, 4.1, तो वी कैन से लेट मी हाईलाइट इट, ओके फॉर यू। यहाँ पर आपको 3 एसिडिक कंपाउंड दिए हैं, देखो समझो। एसिडिक एसिड एंड क्लोरोफॉर्म है CHCl3, इथेनॉल है CH3CH2OH, एंड मीथेन है CH4। तो इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो है केल्विन में दिया है यहाँ पर 290 है आपका एसिडिक एसिड का। बॉइलिंग पॉइंट एसिडिक एसिड का देखें तो हमारे पास 391 है। एसिडिक एसिड को इथेनॉइक एसिड भी कहते हैं, ये भी समझ लीजिएगा। क्लोरोफॉर्म जो है वो एक बेहोश करने वाली दवाई होती है, डॉक्टर्स इसका इस्तेमाल करते हैं मेडिकल सेक्टर में, और अगर डकैती के लिए कोई यूज करता है तो हम बेहोश हो सकते हैं उससे, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पे बताने वाला था, ठीक है, क्लियर है दोस्त, आपको बेहोश कर सकते हैं। क्लोरोफॉर्म जो छोड़ सकते होते हैं वो यहाँ पर आप वो में नाक में रखकर आपको सुखा सकते हैं, तो आप बेहोश हो जाए। क्लोरोफॉर्म इस तरीके का होता है कंपाउंड। एंड इसका अगर हम मेल्टिंग पॉइंट देखें तो ये भी 200 के अबव है, 09 है, ठीक है। यहाँ पर अगर बॉइलिंग पॉइंट देखें तो फॉर्म का 330। अगर हम इथेनॉल के लिए जाएंगे तो वो थोड़ा सा कम है, 156 है मेल्टिंग पॉइंट, एंड बॉइलिंग पॉइंट ये रहा 351। एंड मीथेन के लिए अगर हम देखें तो इसका बहुत ही कम होता है एज कम्पेयर टू द अबव 390 मेल्टिंग पॉइंट है, एंड दोस्तों बॉइलिंग पॉइंट 111 है, ठीक है। क्लियर दोस्तों, कोई समस्या नहीं है, ठीक है। क्लियर करेंगे एक एक बात, आप समझो। बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट जो है कार्बन कंपाउंड के, आप अब जाने कि हाई होते हैं, ठीक है। अच्छा सुनिएगा, वी फाइंड दैट दोज कंपाउंड है एज कंपेयर टू द आयनिक बॉन्ड, ओके, ये आप समझो, क्लियर है। वी कैन कंक्लूड दैट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स आर नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग। अच्छा एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, कि जिनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत स्लो होते हैं, बहुत लो होते हैं, ठीक है, तो उनमें ये रीजन क्या है, रीजन दोस्तों यही है कि जो इंटरेक्शन मॉलिक्यूल्स के बीच का है वो वो आपका कम होता है, ठीक है। दीज आर नॉट वेरी मच अट्रैक्टेड बाय द मॉलिक्यूल्स इन द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हम कह सकते हैं, दे कैन बी लो, ठीक है। वहां पे आप समझ सकते हो उस चीज। In class 9 we can also
वी हैड ऑल्सो लर्न अबाउट दैट कि कंबाइनिंग कैपेसिटी वहां पर मैटर करती है। कंबाइनिंग कैपेसिटी एलिमेंट्स, और वो किससे कंपेयर कर रहा है ये भी मैटर करता है। की चीजें हैं ये, याद रखिएगा। कंबाइनिंग कैपेसिटी कैसी है सबसे पहली बात, फिर वो किस एलिमेंट से जुड़ा है, कार्बन है या कुछ और है, ठीक है। अगर हम बात करें कि वैलेंसी उसकी कितनी है, उसकी आउटर मोस्ट जो सबशेल है उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है ये भी मायने रखता है, कि वो कितनी कितने ताकत से वहां पर जुड़ेगा, कैसा बॉन्ड बनाएगा ये भी मैटर करता है। लेट अस नाउ लुक अबाउट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ पर देखना ही पड़ेगा कि वहां पर आपको इलेक्ट्रॉन्स का पता चलेगा कि आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, और फिर आप जान पाओगे कि वो कैसा बॉन्ड बनाएगा और उसका नॉमेनक्लेचर किस तरीके से होता है। तो यहाँ पर आप समझे कि कार्बन जो है वो कितने बैलेंस इलेक्ट्रॉन रखेगा अपने आउटर मोस्ट सेल में। तो आप समझिए कार्बन जो है दोस्त, ये ये बहुत अच्छी तरीके से चीन, क्योंकि ये टेट्रा वैलेंसी रखता है, ये कोवैलेंसी रखता है। अभी हम समझेंगे टेट्रा वैलेंसी और कोवैलेंसी क्या होती है, ये बात को समझेंगे। वी नो दैट reactivity of element is explained in the terms of tendency of attain a completely filled outer shell। क्या मतलब दोस्त, यहाँ पर आप देखिए कि जो भी यहाँ पर अदर एटम किसी भी कार्बन कंपाउंड से मिलेगा या कार्बन कंपाउंड के, तो वहां पर वो कितनी प्रभावित तरीके से वहां पर कार्बन के साथ जुड़ रहा है, मोस्ट सेल में कितने प्रभावी तरीके से जुड़ रहा है, वो उसके नेचर पर डिपेंड करेगा। क्लियर है। अगर हम आयनिक बॉन्ड के नेचर को देखें, आयनिक को देखें, तो यहाँ पर आप समझिए कि ये गेन करेगा इलेक्ट्रॉन या तो लूज करेगा, तभी क्या, तभी केमिकल कंपाउंड बनेंगे। दोस्तों समझिएगा, अगर हम करें तो वहां पर तो होते ही नहीं है कुछ। हैव देयर आउटर शेल, मस्ट हैव देयर फिल्ड आउटर शेल, वो तो करते ही नहीं है। आपने पिछले लेक्चर्स के दौरान इसमें पढ़ा है, ठीक है, बात समझ रहे हो। तो यहाँ पर पॉइंट नंबर 1 आता है, ये सभी बातों को समझेंगे विद द पॉइंट की कंक्लूजन क्या निकला, इट कुड गेन 4 एलिमेंट माइनस photon to held on 10 electron, that is 4 extra electron। क्या मतलब है, कह रहा है कि अगर कोई कार्बन एटम है वो 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर ले तो उसके ऊपर कितना चार्ज आ जाएगा दोस्तों, चार्ज आ जाएगा C4-। ठीक है, ओके। बट ऐसा नहीं होता है, क्यों, ऐसा डिफिकल्ट इस वजह से है क्योंकि 6 प्रोटॉन को होल्ड ऑन करना ये बस की बात नहीं होती है। क्लियर है। तो 4 इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर हर एटम में होल्ड ऑन करके रखना कार्बन के लिए पॉसिबल नहीं है। तो दूसरा फैक्ट आप समझिएगा, इट कुड ऑल्सो लूज 4 इलेक्ट्रॉन्स फॉर्मिंग C4+ एटाइन। यहाँ पर आप समझिए एक और बात कि या तो ये 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर ले, ठीक है, या तो ये 4 इलेक्ट्रॉन क्या कर ले, लूज कर ले। ठीक है, पॉजिटिव आयंस कैसे होते हैं हमने बताया था, टी टी जो प्लस है, यानी कि पॉजिटिव जो आयंस होंगे उनको क्या कहते हैं, कैटाइन कहते हैं। और एनाइन से आप निगेटिव मान लीजिएगा, निगेटिव एनाइन, एन आर का मतलब निगेटिव। अब बात करते हैं कि बहुत कम है। अब समझो, ये कार्बन इसी प्रॉब्लम की वजह से एक्स्ट्रा बैलेंसी इलेक्ट्रॉन को ना तो छोड़ सकता है आसानी से, ना ही गेन है। नॉट जस्ट कार्बन बट मैनी अदर एलिमेंट्स ऑल्सो मॉलिक्यूल्स शेयर, ओके, with the compounds in this manner, ओके। आप समझिए कि यहाँ पर नोबल गैस के लिए भी सेल्स फिल होती हैं सारी, तो कोई भी यहाँ पर रिएक्ट। क्लियर है। अब बात करें अगर
फॉर्म की, तो इसमें हम हाइड्रोजन के साथ एक एटम जो इसकी एक एक यहाँ पर एटॉमिक नंबर है उसके साथ कार्बन जो है वो जुड़ जाता है। क्लियर है। ये शेल में इसका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रहता है, तो ये हाईली अनस्टेबल है। क्या है दोस्त? हाईली अनस्टेबल होता है। ये एच दिस अलाउ ईच हाइड्रोजन एटम टू अटेन व्हाट, जस्ट अ सेकेंड लेट मी टेक। इस कारण से ही यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो हीलियम का, अगर बात करें तो कॉन्फ़िगरेशन हीलियम का यहाँ पर दो है। ठीक है, यहाँ पर दो एटम इसके के शेल में है। ठीक है, तो आप देखो इसका विद फिगर मैं समझाऊंगा तो यहाँ पे समझ सकते हो कि अगर हाइड्रोजन है तो इसके पास एक एटम है। ठीक है, वन वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। अब यहाँ पर अगर ये दोनों मिल जाएंगे तो क्या हो जाएगा, H2 मॉलिक्यूल बन जाएगा, शेयर करेंगे अपन को। भाई अगर हम बात करें किसी दूसरे एलिमेंट की बात करेंगे दोस्तों, तो वहां पर ये सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बना लेगा। याद रखेंगे, ये दो हाइड्रोजन कोवलेंट बॉन्ड बनाएंगे। कैसे बनाएंगे बॉन्ड? कोवलेंट बॉन्ड बनाएंगे। तो यहाँ पे आप देखिए कि अगर दूसरी चीजों की बात करें जिसमें 17 है इसका एटॉमिक नंबर है दोस्तों, है, तो यहाँ पर अगर क्लोरीन लेंगे तो वो डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल होता है, यानी कि जैसे H2 था ऐसे Cl2 बनता है, क्लोरीन गैस बनती है। तो इट इज अ डिसइंफेक्टेंट। क्लियर है, गंदे पानी में जर्म्स को हटाती है। तो यहाँ पे आप बात करिए कि इसका इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा होगा। हाँ, स्ट्रक्चर बनाएंगे अभी। ठीक है, ये देखो दोस्त, ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब ये भी एक मॉलिक्यूल ट्रिबिलेसेंट ऑक्सीजन रहने जो आया था, वो जो उनकी डिप्लीशन पढ़ाई थी, ये आपको, ये मैंने आपको पढ़ाया है ग्लोबल वार्मिंग के 1.5 घंटे के लेक्चर में। ठीक है, आपने अगर नहीं देखा है तो क्लियर है। अगर हम ऑक्सीजन के लिए देखें, उसकी बॉन्डिंग को देखें, तो यहाँ पर ऑक्सीजन के लिए 6 आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन में रहते हैं। ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है। अब दूसरा ऑक्सीजन, इसका सेम सिमिलरिटी यही होगा, दोनों मिलकर बनाएंगे क्या, दोनों मिलकर डबल बॉन्ड बनाएंगे और एक कंपाउंड बनाएंगे जिसको O2 गैस कहा जाता है। इसको आप उतार लीजिए अपनी नोटबुक में। ठीक है, अगर हम तो के केस में डबल बॉन्ड बनते हैं। डबल बॉन्ड में अगर हम बात करें, दिस इज बिकॉज कि बॉन्ड जो है उसमें दो इलेक्ट्रॉन, याद रखिए, इसके 6 ऑक्सीजन को देखा जाए तो दोस्तों इसका 8 है ना। ये दो इलेक्ट्रॉन किसमें चले गए, के में चले गए, वो एल में आ जाता है। ठीक है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना है, अभी अभी बताया ना। एंड अगर हम बात करें KLMN जो 4 सब शेल्स हैं, उसके अंदर दोस्तों ये जो है उसके अंदर दो जाएंगे। ये हमने पढ़ा रखा है, भूलना नहीं है। अगर के लिए दो जाएंगे, एल में जाएंगे कितने, 4। यहाँ पे आप देखो कि अदर जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है जो जिसके पास भी है इलेक्ट्रॉन है, एंड इट कुड बी कॉन्स्टिट्यूट फॉर अ डबल बॉन्ड। सो यहाँ पे आप देखो कि दोनों बॉन्ड डबल बॉन्ड बनाएंगे। क्लियर है दोस्तों, बात समझ आ रही है कि नहीं, बात समझ आ रही है कि नहीं, समझ रहे हो कि नहीं, बनेंगे। अब आप इसके लिए क्वेश्चन बना सकते हो कि वाई जब ऑक्सीजन बॉन्ड दो आते हैं, इसके लिए बना सकते हो कि जैसे नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है, वो भी N2 गैस बनाता है। ढेरों एग्जाम्पल जिनमें आप समझोगे कि ऑक्सीजन है, वो चाहे हाइड्रोजन हो, चाहे नाइट्रोजन गैस हो, वो सभी अकेले नहीं रहते हैं। जैसे सारस है, सारस भाई साथ साथ रहता है। ठीक है, कभी भी साथ अकेला नहीं रहेगा, अगर एक रहेगा तो मर जाएगा। ऐसे ही ये दोस्त, दो एटम होते हैं। ठीक है, तो दोनों मॉलिक्यूल साथ साथ रहेंगे, मॉलिक्यूल बनाएंगे,
ठीक है, एलिमेंट दोनों है साथ साथ रहेंगे। क्लियर है दोस्त। अब बात करेंगे कि ये करते क्यों हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें कि ये ऐसा होता क्यों है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में अगर हम देखें तो ये जो है ये कंबाइनिंग कैपेसिटी, अगर हम बात करें, ये अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करते हैं बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन और लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो ऑन शेयरिंग और losing of electron they will form a compound. So they will share compound and they will make the bonds. ठीक है, समझ रहे हो। जैसे आपके पास पैसे नहीं होते तो आप उधार लेते हो, फिर वो आपको उधार दे देता है, तो एक बॉन्डिंग बन जाती है। कभी जरूरत पड़ी तो वो दे देगा, कभी आपको जरूरत पड़ेगी तो आप दे दोगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप समझ सकते हो। क्लियर। अब बात करेंगे कि ऐसा इस वजह से होता है, केमिस्ट्री की लैंग्वेज में अगर समझें तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस वजह से होता है। और एक और बात कि इनको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना होता है। जैसा ऑक्टेट का मतलब सारे जो सब सेल्स हैं उनको करना होता है बहुत अच्छी मात्रा में, यानी कि स्टेबल स्टेट में उनको आना होता है। तो अगर आप देखो 18th ग्रुप को, तो सारे के सारे जो एलिमेंट हैं, सारे के सारे जो गैसेस हैं वहां पर, वो कैसी हैं, नोबल गैस हैं। वो दे आर नॉन रिएक्टिव, so they will also wants to be non-reactive and they can be able to what stable in state. Okay, so यहाँ पे आप समझे बात को समझे। N2 जो है, N दोस्तों है वो ट्रिपल बॉन्ड बनाता है। बड़ी बात कह दी है। ये बनाता क्यों है, आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताएंगे और फिर हम इस पे डिटेल स्ट्रक्चर बनाएंगे दोस्त। बहुत सारी बातें यहाँ पर देखो, नाइट्रोजन कैसा कैसा करेगा देखो। यहाँ पर आप समझिए कि नाइट्रोजन के पास आउटर शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एंड 5 इलेक्ट्रॉन में यहाँ पर उसकी अगर हम बात करें उसकी ओपन स्ट्रक्चर बनाएं, डॉटेड स्ट्रक्चर बनाएं दोस्तों, देन व्हाट वुड हैपन, यहाँ पर जो है 3 लेयर बन जाती हैं और वो 3 यहाँ पर बॉन्ड बना लिया, तो इट इज अ ट्रिपल बॉन्डेड स्ट्रक्चर। तो ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन द 2 नाइट्रोजन एटम्स कैन बी मेड बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ओके, सो यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ और चीजें हैं जैसे CH4, ओके, मीथेन है, जैसे बायोगैस, जैसे कंप्रेस्ड नेचुरल गैस CNG है। ओके, इन सभी में जो है अगर हम बात करें तो कार्बन पाया जाता है बहुत अधिक मात्रा में, कार्बन इट्स सिंपलेस्ट। एंड अगर ये भी क्या पढ़ा हमने इन सभी का, तो सबसे पहले पढ़ा कि जो कार्बन है, कार्बन जो होता है वो टेट्रा वैलेंट होता है, टेट्रावैलेंट होता है दोस्त। एंड दोस्तों दूसरा पढ़ा हमने कि ये कोवैलेंसी दिखाता है। ठीक है, ये 4 एटम को या तो लूज करेगा या तो गेन करेगा। ठीक है, या तो लूज करेगा तो 4+ आ जाएगा यानी कैटायन बन जाएगा, अगर 4 लूज कर देगा तो 4+ बन जाएगा दोस्तों, समझ। 4 माइनस कर देगा मतलब इलेक्ट्रॉन को, अगर 4 इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा तो माइनस के आ जाएगा। दोनों ही दिक्कतें हैं। जब तक ये से बॉन्ड नहीं बनाता तब तक ये अनस्टेबल ही रहेगा, इस वजह से। अब थर्ड आएगा, देखो थर्ड में हम समझे कि ठीक है, कार्बन कैसा बनाएगा, कार्बन बनाएगा कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, टेट्रावैलेंट बॉन्ड बनाएगा और 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके शेल में हमेशा रहते हैं और ये स्टेबिलिटी को प्रदान करते हैं। ठीक है दोस्त, सच बॉन्ड्स विच आर फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन टू एटम्स आर नोन एज कोवैलेंट बॉन्ड। आप समझिए कि जो भी एटम्स यहाँ पर वजह से बनते हैं ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन पेयर, सो वी कैन से दीज आर द कोवैलेंट बॉन्ड। ओके, तो ये जो है इसको ही कोवैलेंसी कहा जाता है। अब ये चीजें, कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनके मॉलिक्यूलर फोर्सेस होते हैं, ठीक, सो वहां पर उनकी वजह से यहाँ पर इनके जो कंपाउंड हैं जिनके मॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक हैं, उनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी जनरली वीक रहते हैं दोस्तों। ये केमिस्ट्री भाग पढ़ा रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा।
एक एक पॉइंट को बहुत सावधानी से लिखना है, ठीक है। और क्यों होते हैं ये, कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए, जब तक मैं यहाँ पर आपको सारी बातें क्लियर कर रहा हूँ। अब बात आती है कि अगर हम किसी भी एलोट्रॉप को देखें, जैसे मानो, एक और बात, जो कोवेलेंट बॉन्ड है, कोवेलेंट कम, ये जनरली पुअर कंडक्टर्स होते हैं। अब सर जी ये भी तो बताओ कि क्यों होते हैं। तो बच्चा, ये इस वजह से होते हैं कि अगर ये कंपाउंड बना लेंगे, है, तो ये स्टेबल स्टेट में पहुंच जाएंगे, एंड स्टेबल स्टेट में जब पहुंच जाएंगे तो ये फिर रिएक्ट नहीं करेंगे, या इनके पास कोई अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा या फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा, तो फिर वो क्या करेंगे, फिर वो कंडक्टिविटी शो नहीं कराएंगे दोस्त। ये चीज समझ आई? नाउ नाउ यू कैन नो दैट, कि यहाँ पर कैसी कंडीशंस आ रही हैं। एलोट्रॉप ऑफ कार्बन की अगर बात करें दोस्तों, तो देयर आर थ्री मेन एलोट्रॉप ऑफ कार्बन विच आर फाउंड इन नेचर। फर्स्ट है कि, एक और बात, ये तीन कैसे हुए, तीन तो ऐसे हुए कि मान लीजिए एक एक जो है, एक एक पिताजी है, एक एक पिताजी के तीन बच्चे, और तीनों की जो वैरायटी होंगी अलग अलग होंगी, तीनों के प्रॉपर्टीज अलग अलग होंगी, तीनों के गुण अलग अलग होंगे। इस वजह से, क्योंकि तीनों का जो मेंटलिटी है, तीनों का जो केमिस्ट्री है अलग अलग होता है। तो ऐसे ही है तो कार्बन कंपाउंड, बस उनके अलग अलग हैं। जैसे मान लीजिए, जिसको हम रूप क्या कह रहे हैं, अपर रूप कह रहे हैं, रूप कहते हैं, एंड एलोट्रॉप को हम अपर रूप कहेंगे। तो वहां पर जो जो तीन जो मेन एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन है, वन इज व्हाट, डायमंड, द अनदर इज graphite, and other is, the third one is Buckminster fullerene. Let me show you the three figures here. One is diamond, okay, the red one, the black one is structure of graphite, okay, and the other is Buckminster fullerene. याद रखिएगा, यहाँ पर आप समझिए Buckminster fullerene होता है। Let me show you this slide, just a second. ओके ओके, यहाँ पर आप देखिए, स्ट्रक्चर ऑफ ग्रेफाइट जो है, वो पेंसिल का जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस तरीके से होता है, एंड फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर है जिसे C60 कहते हैं, बकमिस्टर फुलरीन कहते हैं। तो वहां पे आप देखो, ये तीन बहुत ही इंपॉर्टेंट जो एरोट्रॉप है वो कार्बन के होते हैं। ये बहुत जल्दी से पढ़ते हैं, क्या है ये, depending on the basis of physical and physical properties, diamond or graphite and Buckminster fullerene. Okay, these are formed by the compound of carbon. Okay, so what happens then? Depending on the bond in the diamond, the graphite and the what C60, we can classify into the three categories. Okay, one is three dimensional स्ट्रक्चर, दैट इज, यहाँ पे आप देखो ये क्या है, थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है। अगर हम ये देखें कि इसका स्ट्रक्चर क्या है, ये हेक्सागोनल होता है। इसके अलावा डबल बॉन्डेड होते हैं, इस बॉन्डेड आर डबल बॉन्डेड। तो यहाँ पर आप देखो, अपनी अपनी जो कार्बन की वैलेंसी है वो सेटिस्फाई करने के लिए यहाँ पर ये बहुत अधिक मात्रा में बहुत फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जुड़े रहते हैं। यहाँ पर अगर एक और बात मैं बोलूं कि जो इस कॉन्फ़िगरेंसी है, कॉन्फ़िगरेंसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है। तो वहां पे अगर आप देखो, इसका मतलब जो डायमंड है, डायमंड इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बिकॉज यहाँ पर इसकी सबशेल्स में
इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी वो sp3 होगी। और अगर हम ग्रेफाइट के लिए देखें, ये डायमंड के लिए डी बना दे रहे हैं, ठीक है। और अगर हम ग्रेफाइट के लिए देखें तो sp3d होगी, मतलब डी में एक इलेक्ट्रॉन जाएगा और यहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं बचा, ठीक है। तो ये तो फुलफिल हो गया, तो इस वजह से ये पुअर कंडक्टर है, बना दे रहा हूँ। इसके लिए एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व हो रहा है, वो लैटिस। ओके, लैटिस दिख रही है आपको ऐसे, डायमंड की अंगूठी दिख रही है, मन तो नहीं है लेने का, ले लीजिएगा, मेहनत करिए, पढ़िए, बहुत अच्छे से, सब संभव है दोस्त। यहाँ पे अगर बात करें sp3d, ओके, तो sp3d डी सेल इलेक्ट्रॉन रहता है दोस्त। एंड इस वजह से ये जो है एक ऐसा नॉन मैटर जो है। ओके, सो यहाँ पर अगर बात करें लास्ट वन की, देखो ध्यान से, यहाँ पर आप देखोगे जो प्रॉपर्टीज हैं ये भी कुछ कुछ सेम होती हैं। बात समझिए, ग्रेफाइट जो है वो बहुत स्मूथ होता है, स्लिपरी होता है, बट डायमंड के लिए अगर हम देखें, ये बहुत हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है। क्लासेस में हम पढ़ते हैं और बड़ी क्लासेस में पढ़ते हैं, ये हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है, इट इज द कार्बन, इट इज द डायमंड। ओके, डायमंड इज वेरी हार्ड। बात करें द हार्डेस्ट वन, ब्लैक। Okay, graphite is also a good conductor because it has a one unpaired electron, so it will remove in the बहुत अच्छे से बताया, ठीक है, बार बार नहीं बोलूंगा। अगर बात करें डायमंड्स की, ठीक है, they can be sensitized by subjecting pure carbon to very high temperature। यहाँ पे आप समझो डायमंड्स को हम काटेंगे कैसे, डायमंड से ही काटेंगे, ग्लास से काटेंगे। यहाँ पे एक और बात आती है कि फुलरीन जो है, वो फुलरीन क्या है, बकमिंस्टर फुलरीन है C60। मतलब C60 नाम क्यों दिया, क्योंकि इसके अंदर में यहाँ पर 60 कार्बन के एटम ऐसे अरेंज होते हैं कि मान लीजिए कोई, ठीक है, समझ रहे हो। अच्छा, इसको खोजा किसने था, इसको खोजा था यूएस के आर्किटेक्ट ने, बकमिंस्टर फ्यूलर। इस वजह से इनको फ्यूलरीन बोला गया, ठीक है। C60 या बकमिंस्टर फ्यूलरीन बोला गया, तो हम इनके नाम पर बहुत कम पढ़ाया जाता है दोस्तों। के आर्किटेक्ट थे जिनका नाम था बकमिंस्टर फ्यूलर, ठीक है, उनके नाम पर उनको ऑनर देने के लिए हम यहाँ पर, ठीक है। ये कंपटीशन बहुत तगड़ा है यहाँ पे, बहुत, और ये अपर लेवल में भी बहुत रहा, तो वहां पर भी हमने उस लेवल से भी का प्रयास किया है। बहुत एक लेक्चर पढ़ाने में, आगे तक ले जाने में, आप तक पहुंचाने में, तो आप एक लाइक करिएगा। जब तक आपको कुछ ये समझ आ रही है तो आप लाइक करिएगा, तो यहाँ पर हम मेहनत भी करेंगे। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन देखें कि क्या है, मान लीजिए व्हाट का क्वेश्चन दिया है कि व्हाट वुड बी द डॉट स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड व्हिच हैज द फॉर्मूला CO2। CO2 का कार्बन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है, तो कैसे बनाओगे, आइए समझते हैं। CO2 को अगर देखो तो कार्बन रहता है, एंड जो ऑक्सीजन है, ठीक है, जो है जैसे आपको बन के मिलता है, ठीक है, जनरली हम कह सकते हैं ये बन के मिलता है, और कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा झुका होगा क्योंकि इसके बॉन्ड एंगल भी होता है, ठीक है? ये बात समझ आई। अगर हम बात करें दूसरे क्वेश्चन, अच्छा, इसके नंबर ऑफ, आप जो प्रैक्टिस स्ट्रक्चर के लिए अगर आप भी देखना चाहें तो देख सकते हो। इलेक्ट्रॉन में अगर हम बात करें, आइए समझते हैं, बहुत अच्छे से कि कार्बन जो है, कार्बन के पास 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे यहाँ पर, ठीक है, 2 यहाँ पर रहेंगे, और जो ऑक्सीजन है इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, ठीक है। यहाँ हम बनाना क्या, फिर भी यहाँ पर, ठीक है, और ऑक्सीजन के लिए 6 इलेक्ट्रॉन, तो ये आपस में क्या बना लेंगे, डबल बॉन्ड बना लेंगे, यहाँ पर भी 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो अब बना के देखिएगा,
लिखिएगा, नहीं आता है तो आपका फिर मैं करूंगा शॉर्ट। What would be next question is कि what would be the electron dot structure of molecule of sulfur dioxide, sulfur of 8 atom of sulfur, S8 का मॉलिक्यूल बनाना है, S8 का, ठीक है, ये हम ले लेंगे। नेक्स्ट अगर हम देखें बात, यहाँ पे आप बात समझिए कि अगर हम देखें वर्सटाइल नेचर, इसका सबसे अलग नेचर क्यों होता है एनी अदर एलिमेंट है उनसे, अगर हम बात करें क्यों है ये उनसे अलग इस वजह से है मित्र, क्योंकि इसका अलग ही नेचर है। कहते हैं ना हमारा दोस्त तो बहुत अलग है, वो बहुत बुरी है, गुड़ गुड़ जो है बरबर के यहाँ पर है, इस वजह से इसका वर्सटाइल नेचर है। इस वजह से पूरा एक आपको चैप्टर इन्होंने एनसीईआरटी है ओके, बहुत अच्छे से समझेंगे दोस्त। जस्ट अ सेकेंड, वर्सटाइल नेचर जो है कार्बन का क्यों होता है, वी कैन सी दैट कार्बन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड और कैन सी बॉन्ड, बिकॉज स्ट्रक्चर जो है वो इस तरीके से कार्बन कंपाउंड बनाता है। बात करें ये क्या बनाएगा, हाइड्रोकार्बन बनाएगा। हाइड्रोकार्बन लॉन्ग चेन स्ट्रक्चर बनाते हैं, बहुत सिंपल सिंपल रहे हैं, ठीक है, क्योंकि जो जो चीजें हाईली इंपॉर्टेंट होंगी वो हम बताऊंगा, ठीक है। पॉइंट है, वी कैन नोटिस द फैक्टर्स हियर, कार्बन हैज यूनिक बॉन्ड, है ना। इसके अलावा बात करें इस प्रॉपर्टीज कैटिनेशन टू फॉर्म द लॉन्ग चेन स्ट्रक्चर और बॉन्ड विद द अदर, वी कैन सी दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ कैटिनेशन। कैटिनेशन का मतलब दूसरे रखना, दूसरे से जुड़ाव रखना, जैसे मोदी जी दूसरे देशों से बहुत अच्छा संबंध रखते हैं, ऐसे ही कार्बन जो है अपने दूसरे पड़ोसी जो बहुत अच्छा संबंध रखता है, ठीक है। दीज कंपाउंड्स हैव लॉन्ग चेन, हाइड्रोकार्बन हम कह सकते हैं, चेन बहुत बड़ी बड़ी। अभी अगर हम एरोमेटिक कंपाउंड रिंग्स बनेंगे दोस्त, अगर कंपाउंड कार्बन की अगर देखा जाए तो ये सिंगल बॉन्ड होते हैं और डबल बॉन्ड भी हो सकते हैं, और अगर सिंगल बॉन्ड होंगे याद रखिए तो ये सैचुरेटेड कंपाउंड्स होंगे। सैचुरेटेड का मतलब होता है संतृप्त कार्बन, कार्बन हैविंग डबल और ट्रिपल बॉन्ड, याद रखिए ऐसे कंपाउंड, ये लिख लीजिए कहीं पर, ऐसे कंपाउंड, लेट मी हाईलाइट विद द डिफरेंट कलर, यहाँ पे हाईलाइट कर सकते हैं, कंपाउंड ऑफ कार्बन हैविंग डबल और, इन दोनों कंपाउंड को जिसमें ट्रिपल बॉन्ड और डबल बॉन्ड सिग्मा और पाई बॉन्ड, ठीक है, तो वहां पर अगर बात करेंगे तो ये अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स की कैटेगरी में आता है, बात समझ रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, देखो नेक्स्ट हम बात करेंगे कि जैसे नो अदर एलिमेंट एग्जिबिट द प्रॉपर्टी ऑफ कैटिनेशन, कार्बन के अलावा कोई दूसरा कंपाउंड ऐसा नहीं है जो कैटिनेशन की पावर रखता है, ठीक है, इट्स अ वीटो पावर टू कार्बन। सिलिकॉन जो है कुछ कंपाउंड से बनाता है जिसमें हाइड्रोजन के साथ वो बहुत सारे एलिमेंट को जोड़ सकता है, अपनी सेवन और जोड़ सकता है, बट ये बहुत अलग तरीके का कार्बन है। कार्बन जो है वो एक अलग तरीके का एलिमेंट है, वो वेरी रिएक्टिव है, ठीक है, ये टूट जाता है, मतलब सिलिकॉन के लिए कह रहा है, ये वेरी रिएक्टिव होता है, ये टूट जाता है। कार्बन कंपाउंड ऐसा नहीं करते हैं, ये बहुत strong होते हैं और बहुत हाईली स्टेबल होते हैं, अनटिल और अनलेस इट्स फॉर्म अ लॉन्ग चेन स्ट्रक्चर, पर फिर भी वो कैसे हैं, वो स्टेबल है, ठीक है, बात समझ रहे हो कि नहीं। कार्बन एटम लिंक करते हैं और बहुत लंबे, ठीक है। दूसरा पॉइंट देखो दोस्त, दूसरा पॉइंट कह रहा है कार्बन हैज अ वैलेंसी ऑफ 4, ओके, टेट्रा वैलेंसी होती है, और दूसरे एटम जो होते हैं वो मोनोवैलेंट होते हैं। कार्बन जो है वो ऑक्सीजन के साथ, हाइड्रोजन के साथ, नाइट्रोजन के साथ, सल्फर के साथ, क्लोरीन के साथ, यहाँ तक बहुत सारे एलिमेंट के साथ ये कंपाउंड बना सकता है,
ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द नीड। ठीक है, किस कंपाउंड में किस एलिमेंट के साथ वो डील कर रहा है उससे संबंधित आप देख सकते हो। बट यहाँ पर और दूसरी में ऐसी बात नहीं होती। कुछ खास ही लोग, विरले लोग ऐसे होते हैं जिनमें बहुत अच्छे गुण होते हैं। ऐसे ही विरले कंपाउंड ऐसे होते हैं जिनमें कार्बन है, ठीक है, सभी में कार्बन होता है। कार्बन विरला एलिमेंट है, यूनिक कह सकते हो दोस्त। अब बात करेंगे अगेन द बॉन्ड हैज दैट, कार्बन जो है, कार्बन क्या कर रहा है, मोस्ट अदर एलिमेंट्स बना रहा है। वेरी स्ट्रॉन्ग इसके पास कंपाउंड होते हैं क्योंकि इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है। ठीक है, इसका एक रीजन ये भी है कि जो कार्बन है वो छोटा होता है। ओके, शेयर करता है इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम्स के साथ, स्ट्रांगली बॉन्ड बनाता है और कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। समझ रहे हो, ये बात समझ आई? चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है, ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात अगर हम करें कैसे समझो, ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो समझिएगा ध्यान से। ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो क्या, आइए, द टू कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फीचर, दैट इज, पहला क्या है, टेट्रावैलेंसी का, दूसरा हमने सीखा कि कैटिनेशन होता है। तो यही जो दो दो कारण है, ये बहुत अधिक मात्रा में कंपाउंड्स बनाने के लिए कार्बन को हेल्प करते हैं। और इसी कारण से जो नॉन कार्बनिक कंपाउंड है आइटम, वो अलग तरीके से कर लेते हैं। ओके, नाउ वी कैन से 8 में ये चीज खोजी गई। फ्रेडरिच वुलर ने बहुत अच्छे से एक्सपेरिमेंट करे। उन्होंने पहला प्रिपरेशन किया यूरिया का, और उसके लिए उन्होंने अमोनियम साइनेट की मदद ली। इसके लिए अमोनियम साइनेट की मदद ली, यूरिया का टेस्ट किया, यूरिया के। और एक और बात समझिए कि कार्बाइड, ऑक्साइड ऑफ कार्बन, कार्बोनेट एंड हाइड्रोकार्बोनेट सॉल्ट could not be studied under organic chemistry। याद रखो, कार्बन के कंपाउंड्स के को ना पढ़ें तो हम भी जो बड़े बड़े कंपाउंड हैं जैसे ऑक्साइड्स, जैसे कार्बाइड्स, जैसे कार्बोनेट्स, जैसे हाइड्रोकार्बन और तमाम कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स, डबल सॉल्ट, उनको कभी भी उनका बेस नहीं हो सकता, मूल आधार ही तब होता है जब कार्बन नहीं। समझ रहे हो? नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कंपाउंड क्या है। सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड ऐसे कार्बन कंपाउंड होते हैं, सिंगल चेन स्ट्रक्चर होता है, अभी भी पढ़े थे, जैसे सी सी है, समझ रहे हो, सिंगल बॉन्ड है इसके पास, अभी पढ़े थे फिलहाल पहले। जैसे इथेन है, ठीक है, जैसे C2H6, आप देखो यहाँ पर बनेगा, समझ रहे? हाँ, इसके अलावा करें दूसरे एटम्स की, जैसे स्टेप 2 में आप देखो क्या होगा। इसके लिए ओपन चेन स्ट्रक्चर बना सकते हो, यहाँ पर भी सिंगल बॉन्ड दिख रहा है, कभी कोई भी डबल बॉन्ड नहीं दिख रहा। ये आपके ओपन चेन स्ट्रक्चर्स को बनाने में भी हेल्प होगी आप। अगर हम डॉट स्ट्रक्चर्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन made with a single bond, then thus is called saturated carbon compound। जैसे प्रोपेन है, हेक्सेन है, मीथेन है, प्रोपेन है, ब्यूटेन है, और चीजें हैं हम पढ़ेंगे। देखो कुछ कुछ चीजें आपको अभी समझ आए तो हम ये बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, केवल हमारे साथ बने रहो। ठीक है, अगर हम बात करें कुछ और कंपाउंड्स की, जैसे मान लीजिए यहाँ पर है C2 C.C, सिंगल बॉन्ड है। C2H6, C2H4 के लिए, ठीक है, C2H4 के लिए अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर भी सिंगल बॉन्ड देख रहे हो। बट जो स्टेप 3 है C2H4, अब देखो यहाँ हुआ क्या कि कार्बन जो है C2H कंडीशन में यहाँ पर अनसेटिस्फाइड है। यहाँ पर आप देखो वैलेंसी जो है, एक वैलेंसी है बची हुई, ठीक है, तो यहाँ पर अनसेटिस्फाई रह गई। देखो हुआ क्या, जब हाइड्रोजन को जोड़ा है, हाइड्रोजन दो जोड़े गए, तो दो हाइड्रोजन, ये दो
यहाँ पर दो सबसेल्स रह रहे होंगे, ठीक है, ऐसे यहाँ पे रह रहे होंगे कार्बन, यहाँ पर रह रहे होंगे। अब यहाँ जो जुड़ेगा हाइड्रोजन, वैलेंसी कंप्लीट हो गई, जो यहाँ पे दो दो और बचेंगे, टेट्रावैलेंट होता है कार्बन, तो यहाँ पर दो दो बचेंगे, वजह से यहाँ पर डबल आया है। तो डबल कैसे कंपाउंड होते, ये मैंने आपको बताया। क्लियर है दोस्त, समझ रहे हो? एक और बात की सैचुरेटेड कंपाउंड जो है वो वेरी रिएक्टिव नहीं होते हैं, ठीक है, किसी भी जल्दी जल्दी रिएक्ट नहीं करते हैं, टेम्परेचर दे देंगे तभी जाएगा बहुत हाई, बट ऐसे रिएक्ट। अब अनसैचुरेटेड बात करी जाए तो वो हाईली रिएक्टिव होते हैं, कि वहां पर अनसैचुरेटेड के पास अनसेटिस्फाइड कंडीशन होती है। क्लियर है बात ही समझ पाए? आइए जल्दी जल्दी बहुत जल्दी से पढ़ते हैं, चेन और ब्रांच और रिंग इस तरीके से कैसे बनता है। स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन आप देख सकते हो इस तरीके से बनेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि जो ये हाइड्रोकार्बन बना ले रहा है बहुत सारे, ठीक है, मीथेन है, प्रोपेन है, अभी सैचुरेटेड कंपाउंड्स जो हैं कार्बन और हाइड्रोजन के फॉर्मुलेशन को समझेंगे, स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, ओपन स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, और बहुत ही बेसिक चीज जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको परेशान करेगी उसके लिए हम समझेंगे दोस्त। ये पूरा एक टेबल दिया गया है, इसको आप देखिए ध्यान से। पहला इन्होंने कहा कि नंबर ऑफ कार्बन जो है, लेट मी हाईलाइटेड, नंबर ऑफ कार्बन जो है वो कार्बन, यहाँ पर पहला क्या है, जब नंबर ऑफ कार्बन एक होगा, ठीक है, यहाँ पे CH4 है, कार्बन एक, बट इसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो इस तरीके से सिंगल चेन होगा। इसको क्या कहेंगे, मैथ कहेंगे। क्या कहेंगे, देखो इसको कहेंगे मैथ। क्लियर? एक सिंगल चेन कार्बन होगा, एक कार्बन होगा तो मैथ कहेंगे। फिर आता है अगर दो कार्बन है तो यहाँ पर हम इसको एच कहेंगे, एच कहेंगे। फिर आएगा तीसरा, फिर बाद में बताऊंगा, अभी बताऊंगा, पहले समझ लें कि कार्बन जब कितने होंगे तो क्या कहेंगे। C3 होगा, कार्बन तीन होंगे तो आप उसको क्या कहोगे, टॉप कहोगे। क्लियर है? C4 होगा तो आप उसको ब्यूट कहोगे, ठीक है। C5 होगा, कार्बन पांच होंगे तो इसको आप क्या कहोगे, इसको आप क्या कहोगे, पैंट कहोगे। पैंट पहनने वाला पैंट नहीं, ठीक है, पैंट मतलब फाइव, है ना, इस केमिस्ट्री की लैंग्वेज। अगर हम बात करें C6, यहाँ लिखे दे रहा हूँ, C6 अगर कहेंगे तो ये हेक्स होगा। आप हेक्सोगोन देखे हो, छह साइड, उसी से समझिएगा हेक्स जो है वो कार्बन होता है, छह होंगे तो हेक्सेन बनाएगा। क्लियर है? और इसके अलावा हम एप्टेन देखेंगे, सात अगर होगा, ठीक है, अगर वो आठ होंगे तो ऑक्टेन होगा, अगर नौ होंगे तो नौ के नॉनेन होगा, ठीक है, अगर 10 होंगे तो डेकेन। क्लियर है? यहाँ तक 10 के अलावा आपसे जनरली नहीं, समझ रहे हो? अब हम बहुत अच्छे से समझेंगे कि एक बात को क्लियर करेंगे तो ध्यान से, कि ईथेन होगा, ईथेन का स्ट्रक्चर C2H5 है, क्योंकि इसके पास दो कार्बन है, तो इसका ओपन चेन स्ट्रक्चर इस तरीके से बनेगा। सब में क्या होगा, सिंगल बॉन्ड होगा। एंड नाउ प्रोपेन अगर हम बात करें तो इसके पास अभी देखते थे कि कार्बन तीन होते हैं, तो कार्बन तीन होंगे तो यहाँ पर हर एक कार्बन के पास क्या होगा, सिंगल बॉन्ड होगा जो हाइड्रोजन के साथ जुड़ा रहेगा, और इनके बीच में कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड रहेगा, ठीक है। अगर हम ब्यूटेन के लिए देखेंगे तो C4H10, चार कार्बन होंगे तो चार कार्बन के बीच में अलग 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 सब एक एक सिंगल सिंगल बॉन्ड होंगे, इन सभी में सिंगल बॉन्ड होंगे, ठीक है, कोई भी डबल बॉन्ड नहीं होगा, क्योंकि ये सैचुरेटेड कंपाउंड के लिए हम पढ़ रहे हैं। अगर हम बात करें तो ब्यूटेन के लिए C4H10 होगा। पेंटेन के लिए अगर हम केमिकल फॉर्मूला देखेंगे तो C5H12 होगा। C6 के लिए C6H14 होगा। अगर आप देखो कि यहाँ पर क्या समस्या चल रही है, यहाँ पर कार्बन एक था तो चार हो गए, कार्बन दो थे तो छह हो गए, कार्बन तीन थे तो आठ हो गए, यहाँ पर दो दो कार्बन दुगने, दो दो कार्बन होते चले जा रहे हैं, तो यहाँ बड़े चार से छह हुआ, फिर छह से आठ हुआ, फिर छह से आठ से 10 हुआ, 10 से 12 हुआ, फिर 14 हो गया। इस तरीके से दो दो कार्बन, जब कार्बन एक बढ़ जाता है तो दो 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 हाइड्रोजन बढ़ जाते हैं, ये बात याद रखिए। जो हाइड्रोजन की संख्या है वो दोगुनी हो जाती है जब कार्बन एक एक ज्यादा हो। अगर बात करें तो यहाँ पर आप इन सभी चेन्स को देख सकते हो। वी कैन फॉर्म द नोमेनक्लेचर ऑफ द डिफरेंट हाइड्रोकार्बन डिपेंडिंग ऑन द
what bonds we can see. तो टू पॉसिबल कार्बन चेन स्ट्रक्चर्स कुड बी डन, कि यहाँ पर इस तरीके से कार्बन बना ले अपने बॉन्ड C4, या तो इस तरीके से बना ले, इस तरीके से स्केलेटन बना सकते हो आप। ओके, कंप्लीट अगर के लिए अगर बात करेंगे जिसके पास अब हम नीचे आए तो अगर निकाल, अगर बात करें यहाँ पर जो केमिकल फॉर्मूला है C4H10 है, तो 4 कार्बन के कंपाउंड होंगे, तो इसका सिंपल स्ट्रक्चर इस ठीक है। यहाँ पर अगर आप देखो कि कार्बन के पास यहाँ पर ये सैचुरेटेड कंपाउंड है, अब ये भी पढ़े थे C4H10, समझ रहे, तो कार्बन जो है 4 बार इधर आएगा, क्लियर। तो समझो कार्बन जो है वो यहाँ पर अगर आप इस ये सब प्रैक्टिस से आता है दोस्त, कार्बन जो है वो 4 है, ठीक है। अगर हम इसके लिए देखें एक एक वैलेंसी खत्म हो गई, एक एक ऊपर लगा देंगे, ठीक है, एक एक ऊपर लगा देंगे, एक इधर लग जाएगा, एक एक कहाँ लग जाएगा, इधर लग जाएगा, एक इसके लिए यहाँ लग जाएगा, एक इसके लिए यहाँ लग जाएगा, अब इसके लिए यहाँ, इसके लिए यहाँ, इस तरीके से आप देखो कि सभी जो है कार्बन के कंपाउंड्स फुलफिल हो जाते हैं। आप देखो इसके लिए चारों एटम हो गए, अब इसके लिए क्या करोगे, एक पीछे है, एक आगे है, एक ऊपर, एक नीचे है, इस तरीके से सारे जो हाइड्रोजन है वो कनेक्टेड हो गए। तो आपने जो है C4 यानी कि ब्यूटेन के लिए आपने कोई भी स्ट्रक्चर बना लिया। अगर आप देखो तो ये भी गलत नहीं होगा, कार्बन कार्बन, ठीक है, बट कार्बन के अलावा यहाँ पर आपने हायरार्किकल स्ट्रक्चर बनाया है, वो क्या है, कार्बन कार्बन अलग जोड़े हैं, ठीक है, उसके लिए आप 3 स्ट्रक्चर कार हाइड्रोजन के लिए ऊपर देख रहे हो, हाइड्रोजन के लिए नीचे देख रहे हो, यहाँ पर 3 इसके लिए हैं। अब इसके लिए ये सी बचेगा, ये वाला सी, इसके लिए आप देखो जस्ट सेकंड, ये जो सी बचा है इसका जो कार्बन है उसकी वैलेंसी क्या है, एक इधर चला गया, ठीक है, एक हाइड्रोजन के साथ है ही, अब जो 2 बचा वो कार्बन के साथ बन रहे हैं, सिंपल सी बात है, ये डिस्कस करना तब आएगा। अगर हम बात करें C6H12 की, C6H12 जो है वो इसी तरीके से बॉन्ड बनाएगा, हायरार्किकल स्ट्रक्चर बनाएगा, ये एक साइक्लोहेक्सेन कंपाउंड भी हो सकता है, आप सब ये साइक्लिक स्ट्रक्चर भी बनाएगा, क्योंकि यहाँ पर पूरा साइकिल आप चेन बना रहे हैं, तो चेन बना रहे हैं जो साइकिल की तरह वो, ठीक है, आप समझ पाए सारी बातें। नेक्स्ट अगर बात करें, देखो क्या क्या है इसके अंदर, यही सब स्ट्रक्चर्स आपको दिए हैं। आइए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर को समझते हैं, बेंजीन है, बेंजीन को इस तरीके से हम बनाते हैं, जैसे ठीक है, एक दीजिएगा, बेंजीन बन गया, समझ पाए। अगर इसको और भी देखे समझ तो ये इस तरीके से बनेगा है। अब देखो यहाँ पर हमने जो डबल बॉन्ड यहाँ बनाए वाले में, ये कहाँ से ये होंगे, देखो ये मेटा, पैरा और ऑर्थो, ये 3 यहाँ पर आप बड़ी क्लासेस में पढ़ोगे, 12th के अंदर हम लेक्चर लेने वाले हैं, 11 लेने वाले हैं और के लिए, तब हम देखेंगे कि यहाँ पर जो कार्बन के कंपाउंड है वो ऑर्थो, मेटा, पैरा पोजीशन पर किस तरीके से ये अपने एटम्स जो है वो सर्कुलेट कराते हैं, अपने बॉन्ड्स बनाते हैं। अगर आप देखो इसके लिए 6 कार्बन के कंपाउंड इस तरीके से अरेंज हो जाएंगे, और जो डबल बॉन्डेड हैं वो यहाँ पर एक इस तरीके से अरेंजमेंट आप समझ पाए, इस तरीके से हो सकता है। हाइड्रोकार्बन्स जो हैं कॉम्प्लेक्स कार्बन स्ट्रक्चर्स वगैरह बनाते हैं, ये हम कह सकते हैं क्या है, ये सैचुरेटेड कंपाउंड है या अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, डिपेंड करता है कि उसका स्ट्रक्चर कैसा है, ठीक है। ये साइक्लोहेक्सेन भी हो सकता है, ये आपका कुछ ओपन स्ट्रक्चर्स भी हो सकते हैं, बात समझ रहे हो। अगर हम बात करें कि एल्केन है, तब हाइड्रोकार्बन कैसे होंगे, सैचुरेटेड होंगे दोस्त। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की कंडीशन में ये 1 से ज्यादा बॉन्ड रखते, डबल बॉन्ड होंगे या ट्रिपल बॉन्ड, जैसे एल्कीन होता है, ठीक है। अगर एक बात और देखो यहाँ पर, ये भी कहानी हम बता दें आपको, बिल्कुल ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसके लिए हम बहुत मेहनत कर लो,
अगर एन लगा है, यहाँ पर एक कहानी और बता दें और कि अगर लगा है तो वहां पर सारे के सारे जो कार्बन के अंदर जो भी यहाँ पर बॉन्ड, ठीक है ना, इन सभी में सिंगल बॉन्ड बनता है। एन लगा होगा तो ए एन ई लगा होगा। अगर ई एन ई लगा होगा, मैं लिख यहाँ पर, देन इट वुड क्या, डबल बॉन्ड। क्लियर है, वहां पर डबल बॉन्ड स्ट्रक्चर होगा। आप लिख कर ले लीजिए, मीथीन होगा, इथीन होगा, प्रोटीन होगा, ब्यूटीन होगा, पेंटीन होगा, इस तरीके से। अगर आप एक और बात देखें कि आयन लगा होगा, वाई एन ई लगा होगा, देन कहानी चेंज होता है। आइन, इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, एंटाइन, इस तरीके के कंपाउंड होंगे। देन कार्बन जो है वो ट्रिपल बॉन्डेड बनाएगा दोस्तों। एंड ये डबल बॉन्डेड और ट्रिपल बॉन्डेड मतलब तीन, और जो आइन है ये आप समझ सकते हैं, पहले से पढ़े हैं कि ये जो है ये अनस्टेबल कंपाउंड है, ये हाईली अनस्टेबल है। बात समझ रहे हो, क्लियर है। और जो अभी अभी पढ़ा बेंजीन है, ये ऐसा है unstable compound। इस वजह से ये एरोमेटेड कंपाउंड कहलाते हैं और अनस्टेबल होते हैं। विल यू बी माई फ्रेंड, विल यू बी माई फ्रेंड। सो कार्बन बहुत तगड़ी दोस्ती निभाता है, मोदी जी जैसी। वेरी जो फ्रेंडली एलिमेंट है ये, समझ पाए। तो हाइड्रोजन या कोई भी कंपाउंड है जैसे बेंजीन है, ठीक है, उसके लिए अगर तो वो कहता है कि मेरे फ्रेंड क्या कहते हैं, हाँ चलिए ये हमने दोस्ती करने क्या जाना, समझ रहे हो। अब यहाँ पर आप समझिए, अंदर आप देखो कुछ हेलो हेट्रो है, ठीक है, क्लास ऑफ कंपाउंड दिया है, समझ रहे हो, और इसके फंक्शनल ग्रुप दिए हैं। अगर हेट्रो कंपाउंड देखें, हेट्रो एटम देखें, तो क्लोरीन और ब्रोमीन है। इसके लिए हेलो लगा रहा है, हेलो मतलब ऐसा है, एक चेन होगा, समझ रहे हो। हेलो का मतलब एक और चीज, क्लोज स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। हेलो क्लोरो, हेलो ब्रोमीन, है ना, हेलो अल्कीन। और तो यहाँ पे आप समझ सकते हो। ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन के लिए अल्कोहल है, फिर एल्डिहाइड है, फिर कीटोन है, फिर कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक है। इसके लिए हम नया नया पूरा एक टॉपिक, पूरा पार्ट 2 बनाएंगे, है ना। और फिर और यही बातें ऐसे जल्दी जल्दी से समझ लेना है और जल्दी भी करेंगे तो आपको और चीजें करने में आगे परेशानी आएगी। इस वजह से अभी lecture और एक इसको समझ लेते हैं कि अगर ये जो चीजें हैं, जैसे मान लीजिए क्लोरीन ब्रोमीन है, ठीक है, तो ये सब्स्टिट्यूट के नाम से यहाँ पर हेलो एरिन, हेलो अल्कीन, हेलो कीटोन के नाम से यहाँ पर कार्बोक्सिल अगर देखो तो यहाँ पर आपको मेरा समझने का मतलब ये है केवल कि अल्कोहल होगा, हम समझो 2 मिनट लूंगा बस, नहीं लूंगा। तो यहाँ पर अगर आप देखो कि अल्कोहल है तो क्या है, अल्कोहल का फॉर्मूला क्या होता है, C2H5। हाँ, तो अब जो लास्ट में जो ग्रुप जुड़ा है वो क्या है, अल्कोहल दर्शाता है, ठीक है। ऐसे ही अगर हम बात करें हेलो क्लोरो, तो क्लोरीन उसके जुड़ा होगा, ठीक है। हेलो क्लोरो मतलब क्लोरीन जुड़ा होगा। एंड अगर हम बात करें, जैसे मान लो यहाँ पे एक और चीज देखते हैं कि ब्रोमीन में, पेंटीन में, यहाँ पर क्या जुड़ा होता है, क्लोरीन जुड़ा होता है, ठीक है। यहाँ भी जुड़ सकता है क्लोरीन, डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द कंपाउंड वी आर एक्टिंग। तो यहाँ पे आप समझिए। अब एल्डिहाइड जो है, एल्डिहाइड के लिए अगर आप बात करोगे तो ये एल्डिहाइड जो है वो 11th चैप्टर के अंदर CHO, ये जो है CHO ग्रुप बनाता है। एंड कीटोन जो है, कीटोन के लिए आप देखो कार्बन जो यहाँ पे आपने जो भी चीज, तो यहाँ पे कीटोन क्या बनाएगा, कीटोन का ग्रुप क्या है, CO, क्या है, O। क्लियर है, यहाँ पर कार्बोक्सिलिक
एसिड के लिए देखेंगे तो क्या होगा, CO और OH। यहाँ पर OH मतलब जो अल्कोहल है वो ग्रुप जुड़ा तो है, बट इसके साथ कार्बो और CO जो भी होगा है, कीटोन का एक ठीक है, कीटोन का एक ग्रुप, ये कॉम्प्लेक्स कार्बो, क्लियर है। ये अब इस में बहुत अच्छी तरीके से पढ़ेंगे कि होमोलोगस की क्या है। आइए आज पढ़े, क्या हम पढ़ेंगे, क्या हम पढ़े और उसके बारे में एक रिकैप मारते हैं, फिर इसको क्लोज करते हैं। ठीक है दोस्त, आज हमने जो पढ़ा, हमने पढ़ा कि क्या कार्बन के गुण क्या है, कार्बन का केमिस्ट्री या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट रोल क्या है और वो किस तरीके से काम आते हैं। ठीक है, लेट मी टेक टू द फर्स्ट स्लाइड ऑफ यू। ओके, आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले हमने पढ़ा कि कार्बन कार्बन डेली लाइफ में कोई कैसे, फिर हमने पढ़ा दोस्त, फिर हमने ये पढ़ा कि कंपाउंड्स किस करते हैं, पॉइंट क्या है, मेल्टिंग पॉइंट क्या है, और पॉइंट कार्बन के जो है कंडक्टिविटी कैसी है और कैसे है, वो सब बातें पढ़ी। फिर बात आती है कि कैटिनेशन पावर कैसा है, कहते हैं टेट्रा वैलेंसी कैसी है, टेट्रा वैलेंसी है, रो वैलेंसी है, सब बातें पढ़ी। इसके अलावा आपने H2 गैसेस के, N2 गैसेस के, कार्बन C2 के लिए, ठीक है, या फिर हम H2 के लिए, हाइड्रोजन के लिए, और इसके लिमिटेशन क्या है कार्बन के लिए, है ना, ट्रिपल बॉन्ड क्या है होता है, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कंपाउंड क्या होते हैं, वो बहुत अच्छे से पढ़ना। ठीक है, अगर हम sp3 और sp2 इस तरीके से एलोट्रॉप पढ़े, ठीक है, एलोट्रॉप पढ़े, एंड एलोट्रॉप के अलावा अगर बात करें तो थ्री एलोट्रॉप की प्रॉपर्टीज क्या है, वाई दे आर अलग बिहेवियर रखता है, एंड वर्सेटिलिटी, वर्सेटिलिटी जो है या फिर यूनिकनेस जो है कार्बन की, वो अदर कंपाउंड्स के अलावा वो अपने अलग रखता है, कौन कौन से जो उसको खास बनाती है द ऑर्गेनिक, और बढ़िया से पढ़ा। एंड अगर हम बात करें उसकी बैलेंस, उसके अदर हाइड्रोकार्बन बनाने की गुण बहुत क्लियर किया। फिर भी अगर कोई आपके दिमाग में अगर क्वेश्चन है, आप पूछना चाहते हो इस टॉपिक से, टॉपिक आप पढ़ाना चाहते हो, सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड हमने पढ़े ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक कंपाउंड में, और उन्होंने जिन्होंने यहाँ US के आर्किटेक्ट थे जिन्होंने किसके लिए खोज किया, मिस्टर फ्रेडरिच फुलर, ठीक है, उन्होंने यूरिया का निर्माण किया अमोनियम साइनेट से। वो किस तरीके से किया, कार्बन की वहां पर नीड क्या थी, वो सब चीजें हमने वाइटल पढ़ी, सिंथेसाइजिंग करी, उन्होंने बहुत अच्छे से पढ़ाया। ठीक है, अब नॉमेनक्लेचर अगर देखें, चेन स्ट्रक्चर, ब्रांच स्ट्रक्चर और रिंग स्ट्रक्चर के लिए हमने बहुत अच्छे से साइक्लिक स्ट्रक्चर भी इसके देखे हैं। ठीक है, फिर भी अगर कोई समस्या है, यू मे राइट इन द कमेंट बॉक्स, वी आर हियर टू रिस्पॉन्ड यू इन एनी पॉसिबिलिटी। ओके, आई एम विष्णु कुमार द्विवेदी एंड यू आर वॉचिंग। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आता है, पसंद आया, जरा भी हमारी पढ़ाने आपको चीजें बहुत अच्छी लगी, तो आप जरूर ये लाइक करिएगा, ठीक है, सब्सक्राइब जरूर करना, है ना, भूले नहीं। तो वी आर विद यू फर्स्ट पॉइंट टू एंड पॉइंट। तो यहाँ पर आपको बाय है, गुड बॉय है, ठीक है, गुड बाय है दोस्तों। एंड हमने बहुत अच्छी सी सारी यहाँ पर डिटेल में समझ है। ठीक है, अगर फिर भी कोई समस्या आती है, लास्ट में हमने एक ग्रुप कैसे होते हैं और किन तरीके से कैसे रोल अदा करेगी, इसके लिए ये बातें आ गई। अब अदर जो अदर उनके लिए भी आप हमारे, ठीक है, और फिर भी बच्चे नीट डबल क्लास 10 12
है ना, अगर कोर्स के लिए तैयारी कर रहे हैं तो वो भी हमारे कंटेंट से बेनिफिट आप हमारे ताकि आप क्लियर करिएगा एनसीईआरटी मिलेंगे फिर नए लेक्चर में। फिर ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।